अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोफ्ता पुलाव की रेसिपी, जिसको आप दावतों के लिए बना सकते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो ये मज़ेदार खुशबूदार कोफ्ता पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 500 ग्राम कीमा। कीमा एकदम बारीक होना चाहिए। यहाँ पर मैंने गोश्त का कीमा बनाया था। गोश्त को पहले धो लिया, ड्राई कर दिया, उसके बाद चॉपर में डालकर इसका बारीक कीमा बना लिया। इससे ये होता है इसमें पानी नहीं रहता और कोफ्ते टूटने का डर भी नहीं रहता। अब देखिए यहाँ पर 4 हरी मिर्च ली हैं और 6 ले लें लहसुन की कलियाँ, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 मुट्ठी हरे धनिया। इन सभी चीज़ों को हमें बारीक चॉप कर लेना है। तो ये देखिए बारीक पीस लिया हमने, मतलब चॉप कर लिया इसको चॉपर में डालकर, और ये कीमे में ऐड कर देना है। अब यहाँ पर लिया है हाफ कप रोस्टेड चना पाउडर। भुने चने का आप मिक्सी जार में भुने चनों को डाल दीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। तो ये ऐड कर देंगे। नमक 1 टीस्पून ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। बस अब सभी चीज़ों को हमें यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमने बहुत अच्छे से 5 से 6 मिनट कीमे को मिक्स किया था। कीमे को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, तो इससे एक अच्छी बाइंडिंग आती है। और देखिए अब यह अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसके कोफ्ते रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाए। आप जैसे बनाना चाहते हैं, छोटे बड़े आप वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कोफ्ता हमारा रेडी हो चुका है। अब इसी तरह सभी कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो ये कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, अब इनको करेंगे हम फ्राई। तो फ्राई करने के लिए एक पैन रख लिया, इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल को हमने गरम कर लिया है और गरम करने के बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और कोफ्तों को हम फ्राई करेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पर कोफ्ते अरेंज कर देंगे जितने भी इसमें आते हैं। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। तो देखिए एक साइड से हमने यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट सेक लिया था। उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देनी है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही आप फ्राई कीजिएगा। और इस तरह से उलट पुलट कर ये देखिए जब अच्छा इसमें कलर आ जाए तब इनको हमें बाहर निकाल लेना है। तो देखिए इसमें अच्छा कलर आ गया है, तो इनको बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कोफ्ते यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल भी फटे नहीं हैं, टूटे नहीं हैं। और देखिए यहाँ पर हमने लिए हैं बासमती राइस। तो ये बासमती राइस लिए मैंने 500 ग्राम, जिसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब यहाँ पर लिया हमने एक वेसल, इसमें जिसमें भी आप पुलाव बनाना चाहते हैं वो बर्तन ले लें। और जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किया था ना, वो ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल यहाँ पर 100 ग्राम ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, जिसको हमने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। प्याजों को करना है हमें गोल्डन फ्राई। तो प्याज गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, आधे प्याज निकाल लेंगे, आधे वेसल के अंदर रहने देंगे। तो आधे प्याज गार्निशिंग के लिए हमने निकाल लिए हैं। और अब जो प्याज रह गए हैं, फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया ताकि प्याज जले ना। इसमें ऐड करेंगे 1/4 जायफल, 4 लौंग, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 स्टार फूल, 1 टीस्पून सौंफ और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 6 हरी इलायची और हाफ टी स्पून जीरा। और इसी के साथ ही 3 सूखी साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे, 2 तेज़पत्ते ऐड कर दें और बस मसालों को हल्का सा यहाँ पर क्रैकल कर लें। और ये सभी इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छे से इसको हमने भूनना है। और जब अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाए तब यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याजों को मिक्सी जार में डालकर इसका प्योरे बना लिया, तो ये ऐड कर देंगे। आप चाहें इसमें काट कर भी टमाटर डाल सकते हैं, या फिर स्किप करना चाहें तो टमाटरों को स्किप कर सकते हैं। और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और अच्छे से हमें सभी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर देना है, भूनते जाना है। फ्लेम को हाई कर लीजिए और 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद अब मसाले को अच्छे से भून लेना है, जिससे कि टमाटर अच्छे से भुन जाएं, कोई भी कच्चापन नहीं रहे। तो देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, तो इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। और आप देख सकते हैं कोफ्ते एकदम परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, फटे नहीं हैं। क्योंकि एक तो कीमे में पानी नहीं रहना चाहिए, दूसरा इसमें की जो हम मिक्सिंग करते हैं ना, मसाले मिक्स करते हैं, उस वक्त इसको अच्छे से 5 से 6 मिनट मिक्स करें कीमे को। एक बाइंडिंग आती है, एक लचीलापन आता है, जिससे कि कोफ्ते बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से भून लिया था। उसके बाद 3 गिलास हमने पानी ऐड कर दिया, 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर दी। 3 गिलास ही पानी ऐड कीजिएगा, 2 गिलास चावल हों तो 3 गिलास ही पानी ऐड करना है बासमती राइस में। और देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और इसमें एक उबाल आने देना है। इसमें उबाल आने लगा है तो इसमें राइस ऐड कर देंगे। तो देखिए चावल ही ऐड करने हैं, हमें पानी ऐड नहीं करना है। और चावल ऐड करने के बाद अब इसमें 1 लेमन जूस ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी आप खाना पसंद करते हो।
अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा नमक कम लगा था तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून और ऐड कर दिया। टोटल यहाँ पर 3 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा वाटर की। अगर आप देखिए केवड़ा एसेंस है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप ही ऐड किए हैं मैंने। अगर आप बड़ी बॉटल या डाबर वाला ले रहे हैं तो आप ½ टीस्पून ऐड कर लीजिएगा। आप इसको पकने के लिए छोड़ दिया था हाई फ्लेम पर और खोल कर देख लेते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है तो बस इसको हमें दम पर लगाना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर केवड़ा वाटर और ऐड कर देंगे 2 से 3 ड्रॉप। और बस फ्राई किए हुए जो प्याज हमने बचा कर रखे हुए थे तो आधे प्याज अभी ऐड करेंगे, आधे ऊपर से जब हम सर्व करेंगे तो गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब इसको दम पर लगाना है तो एक कपड़े से हम इसको दम पर लगाएंगे। यहाँ पर कपड़े से कवर कर देंगे, लिड लगा देंगे और लो फ्लेम पर हमें यहाँ पर 10 मिनट के लिए दम पर लगाना है। अगर आपका वेसल जो है वो भगोना है वो हल्के तले का है तो आप तवे पर रखिएगा, भारी तले का है तो आप डायरेक्ट ऐसे ही लो फ्लेम पर रख सकते हैं। तो देखिए 10 मिनट हो चुके थे। उसके बाद खोलकर देख लिया, फ्लेम को हमने बंद कर दिया और 15 मिनट के लिए बंद फ्लेम पर ऐसे ही हमने छोड़ दिया। तो यहाँ पर फिर से खोलकर देख लिया, 15 मिनट बंद फ्लेम पर रखा था। थोड़ा सा हरे धनिया इस पर ऐड कर दिया है गार्निशिंग के लिए। यहाँ पर मैं आपको खोलकर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए हमारा जो परफेक्ट पुलाव बनकर तैयार हुआ है, एक एक दाना खिला हुआ है। आप इस तरह से बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, यहाँ पर सर्व कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार कोफ्ता पुलाव बनकर तैयार हुआ है। इसकी खुशबू का तो बस कहना ही क्या। कोफ्तों को यहाँ पर मैं तोड़कर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए परफेक्ट सॉफ्ट कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर आप किसी दावत का प्लान कर रहे हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके मेहमान आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। और जब भी आप ट्राई करते हैं ना तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।